पार्टी तो बना ली, लेकिन एजेंडा का क्या? पूरी कहानी सुनो, सब समझ आ जाएगा। तो एक किचन में हजारों भूखे, लाचार और बेरोजगार कॉकरोचेस थे। उनमें से एक कॉकरोच, छोटू नाम का, एक दिन एक कॉकरोच के पास जाता है, जिनका नाम था महामहिम तिलजट्टा जी, जिनकी कुर्सी पे लिखा हुआ था न्याय की कुर्सी। वो उनके पास जाता है और पूछता है कि हमें रोजगार कब मिलेगा। लेकिन महामहिम जी उसकी बात को सिर्फ इग्नोर ही नहीं करते, बल्कि उन्हें गंदी नाली का कॉकरोच कह के भगा देते हैं। छोटू इस बात से दुखी हो जाता है और सोचता है कि वो अपने एरिया के नेता बिरयानी लाल से बात करेगा। लेकिन अगले दिन वो भी ये पाता है कि बिरयानी लाल जी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। छोटू अब दुखी हो जाता है और सामने हजारों कॉकरोचेस को दुखी देखकर वो कुछ सोचता है और फिर एक कागज उठाता है, उस पर कुछ लिखता है और ऐलान कर देता है कि आज से हमारी भी पार्टी होगी, कॉकरोच जनता पार्टी। ये सुनते ही कॉकरोचों के बीच में खुशी की लहर दौड़ उठती है। अगले दिन तक ये बात पूरे किचन में फैल जाती है। सामने से मच्छरों का भी सपोर्ट आने लगता है। लेकिन छिपकलियां, जो मीडिया का काम करती थी, छोटू का मजाक उड़ाती है। ये कहती है कि ये सब कुछ ही दिन चलेगा और कह के निकल जाती है। लेकिन शाम तक जब वो देखती है कि कॉकरोच जनता पार्टी के 30 लाख फॉलोअर हो चुके हैं, वो खुद भागते हुए छोटू के पास आती है, उसे माला पहनाती है और उसे क्रांतिकारी घोषित कर देती है। और ये कहती है कि हम तो इनके साथ पहले से ही थे। यहाँ पे मीडिया काम कर रही थी, तो वहीं महामहिम जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। उन्होंने देखा कि 30 लाख फॉलोअर्स हो गए, आखिर हुए कैसे? उन्हें लगने लगा कि ये सब विदेशी चाल है। उसी शाम छोटू सभी को मोटिवेशनल स्पीच दिए जा रहा था, सबका हौसला बढ़ाया जा रहा था। तभी एक बूढ़े कॉकरोच भीड़ में से आगे निकल के छोटू से सवाल पूछते हैं। उन्हें सब दादू कहा करते थे। वो पूछते हैं, बेटा, तुमने पार्टी तो बना ली, लेकिन आखिर एजेंडा क्या है? तुम्हारी मांगी क्या है आखिर? छोटू सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि वो हमने अभी तय नहीं करा, वो हम बाद में तय कर लेंगे। दादू मुस्कुरा के चले जाते हैं। अगले दिन छोटू उठता है तो देखता है कि पार्टी के अब 1 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं। सब उसे राजा और क्रांतिकारी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी उसे कुछ खाली सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो अभी भी नहीं मिला। उसका दोस्त टिड्डू कहता है, भाई, हम क्रांतिकारी तो बन गए, लेकिन भूख का इलाज तो अभी भी नहीं मिला। उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने, ना नौकरी का। दोनों उदास हो जाते हैं। उसी शाम सब लोग सभा में बैठे हुए थे। सारे कॉकरोचेस कुछ नहीं कह रहे थे। छोटू भी माइक पे था पर कुछ कह नहीं पा रहा था। अचानक से पीछे से कॉकरोच भागते हुए आता है और सभी से कहता है, अरे तुम सब यहाँ पे हो? वहां बिरयानी लाल जी बिस्कुट के टुकड़े बांट रहे हैं, चलो चलो जल्दी चलो। और इतना सुनते ही सारे कॉकरोचेस बेतहाशा भागते हुए वहां से निकल जाते हैं। छोटू उन सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सब लोग चले जाते हैं और पूरा का पूरा हॉल खाली हो जाता है। सिर्फ वहां पे छोटू, उसका दोस्त चिंटू और दादू रह गए थे, बिल्कुल अकेले।